आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं या आक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। और अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये भी बन करके आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये पूरे के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न है किस अध्याय के है। ये जो आपके प्रश्न है कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय 1 के आपके क्वेश्चन हैं। तो बस आपको पूरे बारीकी के साथ इसको सुनना है और कॉपी में आपको इसको नोट कर लेना है। आपको ये क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। आपको इसको कॉपी पर नोट भी करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ समझोगे बस और इसको लिखोगे नहीं तो फिर आपका पूरा का पूरा वक्त बर्बाद होगा। इसलिए आपको लिखना भी और समझना भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। नाम में कंफ्यूजन नहीं होना। उप उल्लू वाला उल्लू उपचयन अभिक्रिया या आक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चा, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है हमारा कि उपचयन अभिक्रिया या आक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है मतलब ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम उपचयन है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब हाइड्रोजन निकल करके भाग जाता है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। ह्रास का मतलब होता है कमी हो जाना। हाइड्रोजन की कमी हो जाती है या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है, वहां पर उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। आप देखोगे यहाँ पर ये कॉपर था, कॉपर में आकर के ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये कौन सी ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब ऑक्सीजन का योग हो गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया आपकी हो गई। यदि किसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, अथवा हाइड्रोजन की कमी होती है मतलब हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से मेरे साथ बोलना है, आप लोग को यही याद होना चाहिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अरे बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का योग होता है मतलब ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, अथवा हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, मतलब कि हाइड्रोजन निकल जाता है, ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं अथवा उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अब उपचयन का उल्टा होता है अपचयन। अपचयन में उल्टा कर देंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ये है उपचयन या ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है ना, इसका पूरा उल्टा कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका अपचयन। अपचयन में उल्टा होता है ना। अपचयन में क्या होगा देखो बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था मतलब हाइड्रोजन निकल रहा था, और इसमें क्या होता है बच्चों, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकल जाता है। उपचयन में क्या होता है, देखो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, है ना, हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, है ना, हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है मतलब CuO कॉपर ऑक्साइड में ये ऑक्सीजन है, ये इसका ह्रास हो रहा है मतलब कमी हो जाएगी, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो Cu का Cu बचा और यहाँ का ऑक्सीजन निकल करके ये H2 के साथ चला गया, ये निकल गया ना,
इस यौगिक में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए तो यहाँ पर सिर्फ कॉपर बचा और ऑक्सीजन निकल करके इसके साथ चला गया, तो H2O बन गया। H2O बन गया, क्या बन गया? H2O बन गया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें, अरे बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे वो अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें ये वाली अभिक्रिया भी हो और ये वाली अभिक्रिया भी हो, मतलब कि उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, दोनों अभिक्रिया एक साथ साथ चले, तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो पेपर में आपका क्वेश्चन ऐसा भी बन करके आता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है, और रेडॉक्स अभिक्रिया का ही दूसरा नाम होता है उपचयन डेस अपचयन, अथवा उपचयन डेस अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। उपचयन डेस अपचयन अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो जाए, मतलब कि एक अभिकारक का उपचयन हो जाए, और दूसरा अभिकारक अपचयित हो जाए, मतलब कि उपचयन भी हो जाए और अपचयन भी हो जाए, दोनों की दोनों अभिक्रिया साथ साथ घट जाए, है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, ये CuO कॉपर ऑक्साइड है, तो देखो यहां से कॉपर ऑक्साइड का यहां पर सिर्फ कॉपर बचा, मतलब कि इस यौगिक में से, इस अभिकारक में से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। मतलब इस अभिकर्मक का यहां पर क्या हो गया है? अपचयन हो गया है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल गई है। और यहां पर ये वाला जो अभिकर्मक है, इसका यहां पर ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि मैंने आपको अभी परिभाषा में बताया हूं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन जुड़ गया, H2 था तो यहां पर H2O हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, तभी तो ये H2O हुआ ना, जो आकर के जुड़ा ना, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है या उपचयन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया साथ साथ घटित होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है, एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इन अभिक्रिया को अपचयन उपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को आप लोग फिर से एक बार फिर देखना, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट तो जरूर करना यार। कमेंट नहीं करोगे ना यार तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा। कमेंट हर बच्चे के पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।